नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल के छोटे तालाब को लेकर यहां पर एक प्रदर्शन चल रहा है। मछुआरे समाज के ये लोग हैं वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बीच हम देखें तो जो पुलिस है बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस भी आ गई है। ये प्रोटेस्ट है, पुलिस ने प्रोटेस्ट को रोका है। देखिए तमाम जो हाथों में आप तख्तियाँ देख पा रहे हैं कि संभाग कमिश्नर कोष में आओ, भ्रष्टाचार बंद करो, इस तरह के ये जो है बैनर लिए हुए हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि छोटा तालाब जो कि पट्टा नगर निगम ने जारी किया था, उसमें 5 समितियों ने अपना आवेदन दिया था। पिछली बार की जो समिति थी आदर्श मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था, उसको क्या है कि जिसने पिछले साल मिला था पट्टा, उसने जहर डाल के 10 साल तक मछली मारी, जिसकी जानकारी नगर निगम को प्राप्त हुई। उन्होंने छापा मारकर जो मिट्टी के गोले डाले जा रहे थे वो प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद उसको लखनऊ ले भेजा गया। तो लखनऊ लैब की रिपोर्ट में ये उसमें पाया गया कि बहुत अत्यधिक मात्रा में जहरीले पदार्थ थे उसमें। तो उसको नगर निगम ने अपने संकल्प पारित करके बैन कर दिया, मतलब उसको नया पट्टा देने की अनुमति नहीं दी गई। यानी जो इसमें केमिकल डाल के मछलियाँ मारी जा रही थी। हाँ, केमिकल, क्योंकि उनका पट्टा समाप्त होने के मात्र 6 महीने बचे थे। तो उन्होंने ये चाहा कि हम जितना माल है हमारा जल्द से जल्द निकाल लें, कैसे भी करके। ठीक है, होता है ना, पट्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपनी ये चाल चली कि सारी मछली निकाल लूं। तो उसमें केमिकल में ऐसा था पदार्थ है कि मछली ऊपर आ जाती थी। ठीक है। तो वो जाल डाल के तुरंत निकाल रहे थे। तो नगर निगम को जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने छापा मारा। छापा मारने के बाद उसको मिट्टी के जोड़े जब्त किए। जबकि पंचनामा में जब पंचनामा बना उसमें भी उनके अध्यक्ष ने ये कहा कि हाँ, ये हमारे द्वारा डाली गई थी। पंचनामा है, सब कुछ है। अब क्या हो रहा है कि या तो राजनीतिक दबाव है, क्या है पता नहीं। नगर निगम ने अपनी पूरी फाइल मछली विभाग के पास भेजी। तो मछली पालन विभाग के अधिकारी ने एक समिति की अनुशंसा कर दी उसको ना देके, लेकिन प्रशासक महोदय ने उस फाइल को अपने पास बुलाया और एक कमेटी बैठा दी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कमेटी की क्या जरूरत। कितनी समितियां थी पहले? 5 समिति ने आवेदन किया। ठीक है। किसी एक को पट्टा मिलना है। हाँ। तो नीति के हिसाब से जो होता है, जो सबसे पुरानी क्रियाशील समिति होती है, उसको पट्टा दिया जाता है। चूंकि जो पिछले बार जिसका पट्टा मिला था वो 3रे नंबर की समिति है, और जो पहले नंबर की और दूसरे नंबर की समिति है उनको नाम ही नहीं लिया जा रहा है। तो या तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हम लोगों ने प्रशासक महोदय को आवेदन दिया, निवेदन किया उनसे, सारी चीजें उनके उन संज्ञान में है सब। जबकि जो संकल्प आप क्या चाह रहे हैं प्रोटेस्ट हम के ये जरिए? चाह रहे हैं कि जिस समिति ने जहर डाल के मछली मारी, जीव जंतु को, जलीय जीव जंतु को नुकसान पहुंचाया, मानवीय जीवन को नुकसान पहुंचाया, हानिकारक थी वो चीज, उसको दोबारा पट्टा देने की तैयारी चल रही है। आप ये कैसे कह सकते हैं उसी को दिया जा रहा है? पता चल गया है ये सब। ये कमेटी क्यों बिठाई गई है? कमेटी बिठाने का मकसद क्या होता है? हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है भोपाल कमिश्नर से। कमिश्नर साहब के पास जाते हैं तो बस वहाँ से जाके आ जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। नहीं तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि तालाब, क्या नाम है अपनी समिति का, जो पात्र समिति है, जो पात्र समिति है उसे दिया जाए। और उसको 10 साल से लोग चला रहे हैं। हम लोगों ने कभी 10 साल से मछली नहीं मारी। जितने लोग खड़े हुए हैं सब बेरोजगार हैं। पात्र है कि अपात्र है ये तो कौन तय करेगा? नहीं, ये मछली पालन विभाग तय करता है। मछली पालन विभाग तय करता है और उसने अपनी अनुशंसा भेज दी है। जानकारी मिली, एक सुना, जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी अनुशंसा भेज दी है। उस अनुशंसा को दरकिनार करते हुए जो अपात्र समिति है जिसने जहर डाला, उसी को दोबारा पट्टा देने की तैयारी चल रही है, वो भी पिछले दरवाजे से। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी पेपर में, उसमें भी बताया गया था ये सब चल रहा है। अब हमारी ये बहुत, मेरा नाम था पेरमल बातम हूँ। नगर निगम फायर ब्रिगेड का गोताखोर भी हूँ, समाज सेवा करता हूँ और कच्चे के अंदर हूँ। इनकी परमानेंट नौकरी तो मेरी है नहीं, वो ये सब मेरे भाई लोग हैं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रही हूँ सर, ये 2 साल से इनके घर के 20 बच्चे जो हैं, ये लोग इनके 20 बच्चे भूखे मर रहे हैं। किधर 2 साल से इनके वो जो मछली का अंदर बात हुआ है वो बम वाला, और बाहर के लोग इसके अंदर मच्छी मारते हैं। जो केमिकल से मच्छी मारी गई, हमारे दिल से पूछो 2 साल से हमने लॉकडाउन के अंदर इन लोगों ने कैसे खाया, किधर कैसे खाया, कैसे नहीं खाया, ये हम जानते हैं। समाज सेवा करता हूँ मैं। वो तो अगर मैं तो नौकरी है, मेरी नौकरी नहीं है, पर मैं वो समाज सेवा करता हूँ। लेकिन इनके बच्चों से पूछो, इन लोगों से कि इन लोगों ने कैसे खाया 2 साल। वो इनने केमिकल का मच्छी मारी, 2 साल पीछे हो गए हम। कितने साल पीछे हो गए? वो ये लोग अपने जो वो बाहर के लोग मच्छी, इससे पहले बाहर के लोग मछली मारते थे यहाँ पे, हमारे इनके पूरे बेरोजगार लोग
वो इनने केमिकल से मच्छी मार के 2 साल पीछे कर दिया। अब जब 420 का ना इनके पे केस लग गया। अगर ऐसे 2-4 साल वो चलता रहेगा, वो आज नहीं कल अगर इनका तालाब हो जाएगा, इनका तालाब अगर हो भी गया, हॉस्टल लग गया, फिर हम लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, सही बात है। दरअसल हम बात करें, आप जो बोल रहे हैं कि उसी समिति को दिया जाएगा, तो ये तो विभाग की और अधिकारियों की इंटरनल बात चल रही होगी। आपको कैसे पता कि उसी समिति को दे रहे हैं? और हमारी जो सोसाइटी, हम जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, हम जो चाहते हैं कि मेहरबानी करके कमिश्नर साहब थोड़ा सा ध्यान दें, जो हक का फैसला हो वो करें। 10 साल से मछली मारी गई है झेड़ डाल के, बाहर के लोग मछली मारने आते हैं, हम जाके रहवासी हैं, हमने कभी मछली नहीं मारी 10 साल से अभी तक। आप भी समिति से हैं, जैसी उनकी समिति है वैसी आपकी हम समिति लोग है क्या? समिति से नहीं, हम तो मारने वाले हैं, तालाब कोई भी ले, हम तो मछली मारना है। पर ये है कि जो समिति अभी तक चलाते हुए आ रही थी, उनने हमें बिल्कुल मछली नहीं मारने दी है। आप क्या चाहते हैं इसमें? आप हम तो ये चाहते हैं जिसने जहर डाल के मछली मारी उसको क्यों दिया जा रही है तालाब? माननीय महोदय, जिस पे केस चल रही है, तो वहाँ पे मुझे ये सूचना मिली है कि 30 तारीख को नगर निगम कमिश्नर जो हैं, वो कमिश्नर साहब जो हैं 30 तारीख को सर लेटर होने वाले, तो लेटर होकर वो चले जाएंगे साइन करके। वो अगर तालाब करके चलेगा तो हम लोग तो फंस जाएंगे एक साइन के ऊपर। ये कितने साल के लिए दिया जा रहा है ये तालाब? अभी 10 साल के लिए दिया है ये। 10 साल के लिए दिया जा रहा है। तो 10 साल जिस समिति के पास रहेगा, यहाँ पर मछली पालन संपत्ति के पास था, और जिनने बाहर के बिहारियों से मच्छी पिलवा रहे थे, किसी के 5 किलो 5 रुपए किलो दे रहे थे। जब गवर्नमेंट का नेम है 30 रुपए किलो पिटवाई देने का, जे नहीं दे रहे, जे तो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप बताइए, है कि नहीं? नियम क्या है? नियम जे गवर्नमेंट कहेगा 30 रुपए किलो का फिशरीज का। तो ऐसी सोसाइटी को तालाब देना चाहिए। डूबता है तो उसको बचाने का काम भी ऐसी हमारा। सोसाइटी को तालाब दूसरी बार देना चाहिए क्या? उनको 10 साल के लिए ये तालाब आवंटित किया गया। उनने 10 साल यहाँ के लोगों को मजदूर बना के काम कराया। वो मछली डिपार्टमेंट में और कंप्लेंट करिए। हमारा माननीय कमिश्नर मछली आप साहब पकड़ने का है, आपका क्या ये पैतृक काम है क्या? अरे हमारे तो पिताजी के पिताजी यही काम करते हुए हैं। हम तो भोई हैं, हम तो तालाब में उतरते हैं, लोगों को जान से भी बचाते हैं और मछली भी मारते हैं। हम तो गोताखोर हैं, हम तो मछुआरे हैं। अभी घटलापुरा घाट पे जो हादसा हुआ तो उसमें भी मैंने बचाया था। हमारा सिर्फ माननीय कमिश्नर साहब से आवेदन है और हाथ जोड़ कर के निवेदन है, देना दूसरी समिति को, दूसरी समिति को देंगे, कम से कम वो हमसे मछली तो पिटवाएंगे, हमारा घर तो चलेगा। घर तो मछली चलेगा। डिपार्टमेंट जो है, हमने 25 शिकायत करी, 10 रुपए किलो ने मच्छी पिटवाई इन लोगों ने। ये मालूम है, ये आप ये देख रहा हो ना, आप इनके भी केस कर रहे लोग, इनकी ये पूरे थाने खरीदे हुए हैं। इनके पूरे थाने खरीदे हुए हैं। जिसकी चाहते हैं उसको एक ही दान में केस में 25 केस लगे हुए हैं झूठे। ये जो आप पूरा कारोबार है, आप तमाम लोग हैं, कितने लोग जुड़े हुए इससे? देखिए साहब, जहाँ तो पूरे महल्ले के हैं वो काम करते हैं। तो भाई मैं तो जिंदगी हो गई, देखो 4000 लोग। मेरे को जिंदगी हो गई यहाँ 58 से MLB कॉलेज में हॉस्टल से वोट कॉलेज लाता था, लड़कियों को छोड़ता था, लाता था। आज तक ऐसी वारदात डूबने की नहीं हुई। आज तक ऐसी वारदात नहीं हुई डूबने की। मैं कम 58 से कर रही हूँ MLB में। 2006-7 में रिटायर हुआ हूँ। और जो मच्छी भी मारते थे ये लोग सोसाइटी कितने वाले, परिवार जुड़े हुए इससे? जी? इससे कितने परिवार जुड़े हुए हैं? पूरे भोई परिवार जुड़ा है। पूरा मेले कम 7,500 लोग इस भोजपुर में 7,000 लोग रहते हैं। 7,500 लोग रहते हैं। बोले तो कम से कम 400 परिवार लोग हैं भोजपुरे के। टोटल बाथम समाज के बोले तो मछुआरे कीड़ समाज के। और जिनके पास जो तालाब जाता है वो काम है उनका? पैतृक काम क्या है? जी, हम लोगों का काम तो मछली मारने का है। कोई काम नहीं है, मछली मारना। मछली मारने का है। ये तालाब कोई भी समिति ले, काम आपसी कराती हो? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ये ऐसा अभी नहीं। अगली समिति ने नहीं कराया, बाहर के लोग बुला के मछली पिटवाई। नहीं, आप जो चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं ना कि समिति कोई भी रहे लेकिन काम आप करें। नहीं, दूसरी समिति आ गई, हमसे मछली नहीं मरवाएगी तो हम कैसे मारेंगे? वो हम पे चोरी का केस लगवाएंगे, हम लगवाएंगे क्या? वो हमको चोर साबित करेंगे ना। उनका हमें जो आपको कहना इसलिए बुलवाया है, है वो अपने सोसाइटी के जो मेंबर है उनसे मरवाएंगे। उनके जो सोसाइटी के मेंबर है नहीं, उनसे मरवाएंगे। और उनके पास से मेंबर है नहीं जो बाहर के बोला के मच्छी पिटवा रहे हैं। हम लोग तो नजदीक रहते हैं तो मरवाना तो हमसे ही है। रोजगार देना समिति का काम होता है। श्रीमान महोदय, अगर आज हम जो स्थानीय बच्चों को लेके आएंगे, हमारे कल हमारा 10% जो समिति होती है उसका रोजगार देना
जो स्थानीय मछुआरे हैं उनको रोजगार देना उनका काम होता है। उनके समिति के सदस्य भी वो काम करते हैं और बाकी जो मछुआरे हैं वो भी करते हैं, क्योंकि ये सब एक ही समाज के लोग हम हैं। आपसे वही समझना चाह रहे हैं कि दरअसल ये जो तमाम पूरे कॉलोनी के लोग, पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो गया है ना इसके विरोध में, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? एक समिति का आपका विरोध है या फिर आप ये चाह रहे हैं कि समिति कोई भी हो, समिति कोई भी हो, आप जो है आपका जो पैतृक धंधा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए? आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि उस समिति को काम ना दिया जाए जिसने ये जहर डाला, जिसके पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 30 लाख 60,000 का जुर्माना लगा, एनजीटी में केस में दोषी पाए गए हैं। तो सब चीजें होने के बाद ऐसा क्यों? सर एक मिनट, ठीक है ना। दूसरा ये चाह रहे हैं, कितने लोग हैं आप इससे जो बड़े तालाब, छोटे तालाब से कितने लोग जुड़े हुए हैं? छोटे तालाब में यहीं की अपनी बात बोलेंगे, 4 समितियां हैं जो सबकी अपनी अपनी समिति है, सबके अपने अपने सदस्य हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अपनी समिति के लोग ही को रोजगार दें, बाकी लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए। साहब हम लोग गरीब आदमी मछुआरे हैं, पूरी समाज है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपना ही पेट भरना जानते हैं। आज 10 साल हो गए, हम इस कदर परेशान हैं, हम बता नहीं सकते। खाने को आटा नहीं हमारे यहाँ। अब ये लोग क्या करेंगे बताइए? अब आप बताइए। हमारे 4-4 बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं। अब सीटी बजेगी जब जाना आप तालाब में। कहीं आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, बताइए आप। ऐसा हुआ क्या? नियम तो जरूरी है ना। नहीं तो साहब ऐसा नियम थोड़ी है कि साहब आप अपनी मर्जी का ही काम करो। हम तो 10 रुपए किलो पैसे देंगे आपको, काम करना तो करो। अब 100 रुपये मजदूरी मिल रही है। हम इतने समाज के लोग हैं, पूछ लीजिए, गरीब आदमी है, मजदूरी करके तो खाते हैं सर। जल समाधि नहीं, अपन को हक की लड़ाई लड़ना। भाई हमें पेट के लिए 100-200 रुपये दे दो, हो जाएगा हमारा काम। आटा ले आएंगे, तेल ले आएंगे, बताइए अब आप। अब आप तो अपना ही पेट भर रहे हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं ना, गरीब आदमी। ये सही है गलत है? आप बताइए। आप भी होगा, आप भी लड़ो भैया, हमें 200-300 रुपये दे दो, हम काम कर लें, अपने बच्चों को खिला देंगे रोटी। देखिए इस समय देख पा रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, ये जरूरत क्यों आन पड़ी इसकी? इसलिए पड़ी साहब, आप 2 साल से परेशान। लॉकडाउन भी हो गया है कि नहीं? लॉकडाउन हुआ, सब परेशान हो गए, ना मछली मारने दे रहे, ना कुछ कर रहे हैं। तो बगुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे 10 साल से। 10 रुपए किलो मच्छी मरवाई। हाँ, वो तो बाहर के लोग मछली मार रहे थे साहब, हम तो 10 किलो मार रहे हैं। वो हमको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप सिर्फ 15 किलो मछली मार के लेके आओ। लेकिन बिहार की जो पार्टी आई थी, पूरा माल उनको मार के देती थी। 10 से 15 क्विंटल निकलती है। जी कंटिन्यू खपत है इतनी? हाँ, वो तो बाहर पहुँचा देते हैं। कलकत्ता, हाँ। इंदौर, उज्जैन, पूरे में पहुँचाते हैं सर। अच्छा जी सर। श्रीमान महोदय किससे कल अरे यार भाई तुम चले जाओ यार, तुम बात करो। देखिए हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बात करें, ये राजधानी भोपाल के मछुआरे समाज के लोग हैं और इनका जो पैतृक काम है वो यही है कि तालाब से मछली पकड़ना। या तो तालाब, बेरोजगार जो इंसान है वो ही तालाब खेलेंगे। क्यों भैया, ये तो मछली पकड़ने के जाल है ना, यही जला देंगे तो फिर हमारे को जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो देखिए जाने साहब, के क्या करेंगे वो? जब इनका काम नहीं आ रहा, वो सब छीन के ले जा रहे हैं, उठा के। जिनके पास यदि तालाब था इसके पहले, वो सब जाल छीन के ले रहा, उधर भर रहे हैं अपने घरों में हैं। और दूसरी बात ये सर कि मैं भी कम से कम इस सोसाइटी में, पीरगीत सोसाइटी है हमारी पुरानी, उसी के मेंबर थे। ये रिटायरमेंट हो गए तो उनने मुझे भी रिटायरमेंट कर दिया सोसाइटी वालों ने। 60 साल के बाद रिटायर कर देते हैं ना वो। अब बताओ साहब, में कभी कभी चले जाते हैं अपने। ये तो आपने जला दिए अपने जाल, अपना जो है ना शस्त्री जला दिया। अरे साहब, उनने इससे दुगने तिगने चौगने कम से कम कुंटलों से फंदे उठा लिए चोरियों से उन लोगों ने, हम लोगों के। आप बताएं आपको, हम लोगों के चोरी से फंदे उठा के ले गए। फंदा कोई 100 रुपए का नहीं बनता। कौन ले गया? ये सोसाइटी वाले, सोसाइटी वाले जिनके हाथ में तालाब था। पहले लप्पू से अध्यक्ष, अब उनके भाई बन गए अध्यक्ष। सब उठा के उनके चौकीदारों से ले रहे। और भैया 2-3 पुलिस वालों को उठा लाते हैं, कभी नगर निगम हो, कभी फिशरीज वालों को। अरे ऐसे करो, ऐसा करो, वो बंद कर देते हैं ले जाके। अब आप बताइए, मेरे को कम से कम 28 साल 77 साल की उम्र हो गई है इस जगह। वो जो इनके बाप मइयों तक जानते हैं सबके यहाँ। पहले इनके बाप थे नहीं, हमारे घर डलियों लेके आते थे कि मच्छी दे दो,
जब नवाबी दौर की बात कर रही हूँ मैं साहब, सत्यनारायण लड्डू ये सब डलिए ले लेके घर आते थे कि भैया मच्छी दे दो हमें, जब HEL बन रहा था, समझे साहब। और आज आप वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको जानते ही नहीं है कौन हो क्या है। आप बदुआ मजदूर बन के काम कर रहे हैं। देखिए ये आप प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं, मछुआरे समाज का ये प्रोटेस्ट है और यहाँ पर मछली पकड़ने वाले जो जाल हैं वो सामूहिक रूप से जला दिए हैं। ये विरोध प्रदर्शन है इनका। मजदूर के लेकर कर रहे हैं बाहर के बिहारियों को, साहब बोलो। और जिनके मच्छी अगर गोता खा गई इधर पटक दो, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। उनकी बात सुनो, कुछ ज्यादा कुछ किया आपका कम बंद, इसलिए इतने दिन के लिए हमारे भाई लोगों का काम बंद, इतने दिन के लिए इनने मछली ऐसे करी। तो कुछ तो अब आप बताइए, जहाँ के भूखों मर रहे हैं और बाहर वालों को दे रहे हैं। यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के बीच अपने ऊपर जो है एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। ये क्या कर रहे हैं दादा? ये तो ऐसा थोड़ी होता है प्रोटेस्ट। अब साहब ये इनकी समस्या है तो वो तो करेंगे ही करेंगे, उनकी समस्या है जो करेंगे ही करेंगे वो लोग, तो जब नहीं उनके साथ न्याय होगा तो है कि नहीं। तो इस हद तक अब साहब जो वो लोग सामने वाले करने नहीं दे रहा है ना, कुछ मछली नहीं मारने दे रहा उन लोगों को, तो करेंगे वो। फिर दूसरा जरिया है रोजगार का। अब ये रोजगार क्या है, ये तो रोजगार ये आते काय को यहाँ पर सब बेरोजगार हैं, आप बताइए। पूरी समिति के अंदर 1 रुपये कभी किसी को नहीं देते वो। हमारी समिति में कभी 1 रुपये किसी को नहीं दिया उन्होंने, सिवाय बदुआ मजदूर बनाने के सिवाय। एक बात सुनियो साहब, 1 मिनट सुनिए। करोड़ों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, कभी 100 मेंबरों को 10 रुपए नहीं दिए। आप बताइए। इनका ये आरोप है कि अभी टेंडर हो रहे हैं इस तालाब के, ये ऐसी समिति को देने की तैयारी है जिसने कि केमिकल का उपयोग करके मछलियों को मारते हैं, और उस समिति का ये विरोध कर रहे हैं। फिलहाल जो बात कही जा रही है, हम टेंडर प्रक्रिया की बात करें, हालांकि अभी टेंडर हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। लेकिन जो मछुआरे समाज के लोग हैं ये कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और उस ऐसी समिति जो कि ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है उसे टेंडर ना मिले, इस बात को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।